दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं पिछले लगभग 2 से ढाई साल से रियल एस्टेट सेक्टर में कार्य कर रहा हूँ। और इन 2 से ढाई साल में मैंने एक चीज़ जो है वो नोटिस की है, वो ये की है कि जब कभी भी मेरे पास में कोई एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से कोई इंक्वायरी आती है कि उस फलाने प्रोजेक्ट में क्या रेट चल रही है सर, हमें रहने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें एक प्लॉट चाहिए, तो जेडीए अप्रूव्ड टाउनशिप होने की वजह से जब मैं उनको रेट बताता हूं तो उनको लगता है कि ये जो टाउनशिप है मेरे बजट से बाहर है और इस टाउनशिप को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। तो उस कंडीशन में उनका जो सवाल होता है वो ये होता है कि सर हमें कोई एक ऐसे एरिया में मुझे कोई ऐसा प्लॉट बता दीजिए, चाहे वो फिर सोसाइटी पट्टे में ही क्यों ना हो, जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकूं या फिर मैं अपने लिए कोई घर बना सकूं। तो उस कंडीशन में मेरा जो सबसे पहला जो रिप्लाई होता है वो यही होता है कि सर सोसाइटी पट्टे में जो है आप कोई भी प्रॉपर्टी या तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या फिर आपके रेजिडेंस के पर्पज से प्लान जो है बिल्कुल भी ना करें। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अब यहां पर हमारी जो वीडियो है उसके 2 टॉपिक यहां पर आपको निकल कर आएंगे कि भाई सोसाइटी पट्टे में पहली बात तो यह है कि इन्वेस्टमेंट या फिर रेजिडेंस के पर्पज से इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर जेडीए के अंदर, जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट के अंदर ही हमें क्यों डील करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्यों प्लान करनी चाहिए। एक और मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी पट्टे के अंदर डील करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है और क्या उसके कारण हो सकते हैं कि आपको सोसाइटी पट्टे के अंदर डील नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के अंदर ही डील क्यों करने चाहिए, और उसके लिए मैं आप लोगों को 5 रीजन जो है आपको बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सोसाइटी पट्टे में कई बार बहुत से लोग जो है वो डील कर लेते हैं या फिर अपने लिए घर खरीद लेते हैं। आप भी जानते हो कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति के लिए एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कोई अपने लिए, अपने परिवार के लिए सपनों का घर वहां पर बनाना चाहता है, या फिर कोई लोअर मिडिल क्लास वाला व्यक्ति जो है वो चाहता है कि भाई मैं वहां पर इन्वेस्ट करके कुछ 1-2 साल में जो है वहां पर अपना रिटर्न जो है वो मैं निकाल सकूं कि भाई आने वाले टाइम में मैं इसको सेल करके कुछ प्रॉफिट जो है मैं कमा सकूंगा। लेकिन आए दिन अखबार में ये न्यूज आती रहती है कि एक फलानी जो है अवैध कॉलोनी जो है वो ध्वस्त की गई है जेडीए की द्वारा। ये अवैध कॉलोनियां और कुछ नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ वही होती हैं जो सोसाइटी पट्टे में आपको देखने को मिलती हैं। और इन सोसाइटी पट्टों की कॉलोनी में जो कॉलोनाइजर है वो आपसे वादा भी करता है, आपको कहता भी है, आपको लुभाता भी है कि सोसाइटी जो है अभी सोसाइटी में है, आने वाले टाइम में ये जो है अप्रूव हो जाएगी, आप यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी रोड वगैरह जो है उसकी दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर टाइटल की जो जमीन है वो है, सब कुछ है। आपको इस तरीके से आपको जो है बताते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि ये जो है आपके या फिर आपके परिवार के लिए सबसे बड़ी भूल जो है वो साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम एक अपनी जो पूरी की लाइफ की जो पूंजी होती है, हमारे जीवन की जो पूरी जो पूंजी होती है वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता है इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। खुद सोसाइटी पट्टे के ऊपर ये सील लगाकर जो कॉलोनाइजर वो देता है कि जो प्लॉट है वो मालिक को मौके पर संभला दिया गया है, इसके बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये आपने देखा होगा, और आप में से बहुत से लोगों के पास में सोसाइटी पट्टे में हो सकता है प्लॉट भी हो, तो उस पट्टे पे आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि वहां पर ये सील जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा कुछ डिस्कस किए बिना मैं सीधे अपने पॉइंट पर आता हूं, अपने टॉपिक पर आता हूं और अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो जो है उसका टॉपिक रहने वाला है 5 रीजंस टू बाय जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, कि हम की जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही हमें क्यों खरीदनी चाहिए। उसके पीछे के जो 5 कारण हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम जो कारण है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में लीगल सेफ्टी एंड क्लियर टाइटल, कि जो भी जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होती है वो पूरी तरीके से लीगली वेरीफाइड होती है, और जो टाइटल होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो जेडी अप्रूव्ड है। अब उनमें क्लियर टाइटल में या फिर लीगल सेफ्टी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमारे पास में जेडीए पट्टा है या फिर आपको लीज डीड जो है वो आपको जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जेडीए का एक जेन्युइन जो पट्टा है वो आपको देखने को मिलता है। साथ ही में सेल डीड और टाइटल डीड भी आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स में आपको मिलती है। अप्रूव्ड साइट प्लान, यानी कि जेडीए के द्वारा वो जो साइट प्लान है कॉलोनी का या फिर आपके प्लॉट का जो साइट प्लान है वो जेडीए के द्वारा अप्रूव्ड है, और किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं रहती है। इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको कॉलोनाइजर की तरफ से आपको मिलता है। इसके अलावा म्यूटेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपको वहां पर प्रोवाइड होता है। साथ ही में एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रोवाइड होता है। अब ये सब चीजें क्या क्या होती हैं, जेडीए पट्टा क्या होता है, सेल डीड क्या होता है, अप्रूव्ड साइट प्लान, अलॉटमेंट लेटर या म्यूटेशन सर्टिफिकेट, एनकम्बरेंस जो सर्टिफिकेट है, ये चीजें क्या होती हैं क्या नहीं होते, इसके बारे में मैं एक और सेपरेट वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट आता है वो आता है कि भाई जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में जो है वो हाई एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलता है। अक्सर जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी जो है उनमें क्या होता है कि भाई आपको रीसेल वैल्यू जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है सोसाइटी पट्टे के कंपैरिजन में। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रीजन है। आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यदि आप देख रहे हो तो जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के अंदर ही आपको डील करना चाहिए। उनमें आपको जो एप्रिसिएशन वैल्यू है या फिर रीसेल वैल्यू है वो काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। कई कई इलाके ऐसे भी हैं, या फिर अगर हम सोच समझ के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग यदि हम जो प्लान करते हैं ऐसे एरिया पे हम प्लान कर सकते हैं, या फिर ऐसी कॉलोनी में हम प्लान कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही कम समय में 1 साल में या 2 साल में 2 से 3 गुना तक आपको बेनिफिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी जो होती है
उनमें एप्रिसिएशन वैल्यू या फिर रीसेल वैल्यू जो होती है वो काफी अच्छी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो डील करनी चाहिए। तीसरा जो हमारे पास में पॉइंट आता है वो होता है कि इजी बैंक लोन अप्रूवल। देखिए सोसाइटी पट्टे के अंदर भी लोन तो हो जाता है, लेकिन सोसाइटी पट्टे के अंदर जो लोन होता है वो आपको एनबीएफसीज के द्वारा मिलता है। कोई भी आपको जो गवर्नमेंट बैंक है वो आपको लोन नहीं करेंगे। एनबीएफसीज मतलब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनके द्वारा, चाहे आपके आईआईएफएल हो या टाटा कैपिटल हो या एलआईसी हो, इन सबके द्वारा क्या होता है कि आपको हाउसिंग जो है, आवास हाउसिंग है, इस तरीके की जो कंपनीज हैं जो बैंक नहीं है लेकिन वो फाइनेंसिंग का काम करती है, तो वहां से आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें होता क्या है कि आपको जो इंटरेस्ट जो रेट होती है वो आपको काफी हायर आपको देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बैंक के द्वारा। यहां पर आपको गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के अंदर जो लोन करते हैं वो 8 से 9% के आसपास जो है वो इंटरेस्ट जो है ईयरली जो है वो चार्ज करते हैं, जबकि एनबीएफसी जो है वहीं पर आपको 14 से 15% तक भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको देखने को मिलेगी। सोसाइटी पट्टे के अंदर आपको यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है जो आपको फाइनेंस कर सकता है, जो आपको लोन आपको प्रोवाइड कर सकता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन वो भी काफी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। चौथा जो हमारे पास में होता है वो होता है कि जेडी अप्रूव्ड जो कॉलोनीज होती हैं उनमें आपको जो एमिनिटीज हैं वो काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वहां की जो डेवलपमेंट जो है, कॉलोनी का जो डेवलपमेंट है वो भी आपको काफी अच्छा जो है वो देखने को मिलेगा। बेसिक फैसिलिटीज जैसे आपकी लाइट हो गई, आपके सीवर लाइन हो गई, आपके पानी की लाइन हो गई, आपके रोड वगैरह हो गई, आपकी स्ट्रीट लाइट वगैरह हो गई, जो प्लॉट्स है उनका डिमार्केशन जो है प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं वो जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिलेंगी। सोसाइटी पट्टे में इन चीजों की क्या होती है, कमी होती है। आपको रोड आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी, वो भी ग्रेवल रोड आपको देखने को मिलती है। पानी की लाइन का कोई अता पता नहीं रहता है, लाइट के लिए भी कोई गारंटी नहीं देते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, आपको आगे जाके काफी स्ट्रगल करना पड़ता है अपना कनेक्शन लेने के लिए भी। तो बहुत सारी चीजें हैं। एमिनिटीज जो है आपको एडवांस जो है, आजकल जो टाउनशिप्स जो आने लगी हैं, रेरा अप्रूव्ड जो आने लगी हैं, उनमें इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। बेसिक फैसिलिटी जैसे आप देख सकते हो कि कुछ टाउनशिप में आपको मंदिर, इस तरीके के सेल्फी पॉइंट, पानी की जो सप्लाई है उसके लिए आपको प्रॉपर जो ओवरहेड वाटर टैंक है या स्टोरेज जो अंडरग्राउंड जो टैंक होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। कुछ टाउनशिप में आपको कम्युनिटी हॉल भी आपको देखने को मिल जाएगा। रोड नेटवर्क जो है काफी अच्छा होता है, जो रोड की क्वालिटी होती है आपको बहुत से टाउनशिप में इंटरलॉकिंग टाइल्स के रोड आपको देखने को मिल जाएंगे। मंदिर आपको मिल जाएगा, किड्स प्ले एरिया आपको मिल जाएगा, बहुत से टाउनशिप में आपको लाइब्रेरी भी आपको देखने को मिलेगी। कुछ टाउनशिप में तो आपको मिनी थिएटर जैसी सुविधा भी आपको देखने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जेडी अप्रूव्ड जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जेडी अप्रूव्ड जो कॉलोनी होती हैं, उनमें एमिनिटीज जो है वो आपको अच्छी खासी मिल जाती है। रहने के हिसाब से आप वहां पर जो है प्लान कर सकते हो। साथ ही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट और जो पांचवा हमारे पास में पॉइंट बताया है वो होता है ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसमें अगर सामने वाले जो जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर यदि हमें ट्रस्ट नहीं है तो ये मान के चलो कि हम वो प्रॉपर्टी जो है प्लान ही नहीं करेंगे। लेकिन जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो जेडीए के द्वारा जो है अप्रूव्ड है, आप कह सकते हो गवर्नमेंट बॉडी है जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वो उसको अप्रूव करती है। तो हमें एक कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट है वो भी हमें जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो हम आसानी से जो है भरोसा कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल क्लियर है, हम यहां पर प्लान कर सकते हैं। तो ये देखो मेजर 5 रीजंस थे जिनकी वजह से आपको जो है जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए। इसके अलावा सोसाइटी पट्टे के अंदर मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? कई सारे कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं, किस तरीके की फ्रॉडबाजी होती है, उन सब चीजों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक बार सोसाइटी पट्टे के अंदर भी किस तरीके से आप जो है नुकसान आप झेल सकते हो, इन सब के बारे में भी हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों ये जो 5 पॉइंट थे मैंने आपको बताए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो वीडियो के एंड में आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वो ये है कि आप यदि फ्रीलांस एज ए फ्रीलांस रियल एस्टेट सेक्टर में यदि आप काम करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आपको हमारी टीम का जो सपोर्ट है वो पूरा आपको मिलेगा। साथ ही में जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के अंदर अपन जो है डील करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है वो अपनी डील जो है वो क्रैक करने में नहीं आएगी। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म जो है वो काफी अच्छा है, कंपनी जो है काफी जेन्युइन है और पिछले लगभग 3 से 3.5 साल से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जयपुर के अंदर कार्य कर रही है। तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और काफी कम समय में बहुत अच्छी अर्निंग जो है वो आप कर सकते हो। आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर आप हाउसवाइफ हो या फिर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप रिटायर्ड पर्सन हो तो भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अपना कार्य जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे। कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको मैं ओवर कॉल या फिर आप यदि आप मिल सकते हो तो मिलकर भी हम लोग जो है इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।